फैक्टर के टर्म्स में, के मल्टीपल में, के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हो। किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में एलसीएम इंटू HCF, ये हो जाएगा आपका A इंटू B। इज इट क्लियर? एलसीएम कितना है बेटा? पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, मतलब मैं पूरी करवाऊंगा। मैं ये चाह रहा हूं बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, मेरे पास अगर आया है पढ़ने के लिए और उसको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो राम राम भाई सारे ने। तो स्टूडेंट्स कैसे हो? मैं आपका इस पूरे जर्नी में आपका हम सफ़र, आपका दोस्त, आपका साथी, मोटिवेशनल दोस्त आपके साथ बना रहूँगा। और बेटा देखो, आई होप कल की क्लास आपको अच्छी लगी हो। और अभी मैं करेंटली जा रहा हूँ जिम, ठीक है। हाँ, एक चीज़ बोलूँगा, आज जो शुभम सर आप लोगों की क्लास लेने वाले हैं ना, ये आप लोग का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, ठीक है। और इसमें ना आप लोग को सब समझ में आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो आ जाओ, एक नए इंसान से, नए दोस्त से मिलाता हूँ। हमारे धन्नो से मिलाते हैं, धन्नो से। कैसे हो धन्नो? चलो ठीक है, आप लोग क्लास अटेंड करो और मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, फिर क्लास के बाद मिलते हैं, ठीक है। जय महाकाल। हेलो टॉपर्स, हाउ आर यू डूइंग? मैं आपका अपना मोटिवेशनल दोस्त, और बेटा आज की क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर 1 का, है ना, रियल नंबर जो है, इसका पूरा जो पहला एक्सरसाइज है 1.1 एज पर योर न्यू सिलेबस, है ना, पूरे सारे के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। इज इट क्लियर? अब उसमें जितना टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, अपन स्पेंड करेंगे, उसको पूरा यूटिलाइज करेंगे। हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन खुद से करना है, तो आप पॉज करके देख सकते हो। बेटा देखो, मेरा पर्पस यहाँ पे ये सिंपल सा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास बच्चा ये पढ़ने आ रहा है, तो उसको ये ना हो कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन के लिए उसको कहीं और ट्राई करना पड़े। सारे के सारे क्वेश्चन मेरे से ही वो समझ ले, कर ले अच्छे से, तो उसको इजी पड़ेगा और डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा वो, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करेंगे। और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, तो अभी यहाँ पे अपन जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे मैं बता दूंगा कि कौन से पेपर में आते हैं जनरली बोर्ड्स में, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं लेके चलूंगा। और ऐसा नहीं है, इसके बाद में एक वीडियो और आएगी, एक लेसन और लूंगा मैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे इसके बाद आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर में आपको मिलेगा, फोर्थ लेक्चर में मिलेगा। इज इट क्लियर? चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। बेटा देखो, ये है आपका थ्योरम, ठीक है, थ्योरम 1.1 आपके बुक में ये दे रखा है, थ्योरम एनसीईआरटी में ही दे रखा है। थ्योरम का नाम है, पहले पढ़ना पड़ेगा अपने को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे अब अपने को पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। बेटा देखो, दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है प्राइमरी नंबर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, सॉरी, प्राइम नंबर, ठीक है, और एक होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आते हैं 2, ठीक है, 1 नहीं आता, याद रखना, 2, 3, और जैसे 4 है तो 4 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है और 1 से भी है, तो मतलब जो खुद से और सिर्फ 1 से हो उनको प्राइम बोलते हैं। तो 4 को नहीं बोलेंगे क्योंकि ये 2 में इसमें फैक्टर आ रहा है। फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, सिमिलरली 6 नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 और 3 के फैक्टर आ रहे हैं। फिर 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर इनको छोड़ के जो भी आ जाएगा, जैसे कि 3, 4 आ गया आपका, है ना, 6 आ गया, ठीक है, 7, 8, 9, इस टाइप से, ठीक है। इज इट क्लियर? ये सारे हो गए आपके कंपोजिट नंबर। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, तो 1 को भी कंपोजिट नंबर अपन ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका इस टाइप से हो गया, ठीक है। तो यही चीज बोलना चाह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम एंड देयर फैक्टराइज इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। कहने का मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर, मान लो मैं 6 उठा लिया, तो 6 जो है इसको आप इसके प्राइम नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है आपको, तो 2, 3, ये 3, 1 जा, ठीक है।
तो ये देख लो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 1। देखो आप इसको इसके प्राइम फैक्टर के टर्म्स में, के मल्टीपल में, के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हो। किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हो, यही थ्योरम ये कहता है। अब ये देखो यहाँ पे ये सेम डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर 1 का। तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता तो बेटा आप लोग फिर इसमें मुश्किल फंस जाओगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अभी अपन सीखेंगे फिर से, हालांकि ये तो बहुत बच्चों वाला टॉपिक है, 7th 8th क्लास में सीखा होगा आपने। अब देखो यही चीज ये बोल रहा है 1098, इसको फैक्टर की एक 2 आया, फिर 546 बचा, 546 फिर अब ये देख लो इसने 3 पहले कर दिया, आप चाहो तो 2 से कर सकते हो, इसने 3 किया के दिखाया तो 182 आ गया, फिर 182 से किया 91, 7 और ये 13। तो यानी कि आप 1092 को इन सब के मल्टीपल के फॉर्म में, के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। यानी ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 30। ये सारे के सारे आपके क्या है देखा जाए तो इंटू 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, बट 1 आपका उसमें अपन कंसिडर नहीं करते हैं, तो 1 इंटू क्रॉस इंटू 1 भी कर सकते हो। तो ये देखो ये सारे के सारे क्या आपके प्राइम नंबर है, और ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। तो देखो कंपोजिट को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हो, यही है आपका थ्योरम नंबर 1। इज इट क्लियर? एक बार रीडिंग करना, आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हो और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इज इट क्लियर? चलो भाई, यही एक थ्योरम था। अब फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। अब और क्लियरिटी आ जाएगी, अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में सिखाने वाला हूं, इसीलिए अच्छे से ध्यान देना। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। चलो भैया पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या है 140। तो बेटा 140 का कैसे करते हैं, यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ। 140 एक सीधी सी लाइन खींचो, सबको आना चाहिए। ये हो गया 2 7 जा 40, ये हो गया 20 है ना, फिर ये हो गया, फिर 2 से जा रहा है 2 3 जा 6, पहले छोटे छोटे नंबर से देखना है। 2 3 जा 6, ठीक है, एक बचा 2 5 जा 10, ठीक है, ये मन में कर सकते हो। फिर 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा, फिर ये जाएगा 5 से, 5 7 जा, फिर ये 7 1 जा, ये देख लो भाई। तो यानी कि आप इसको इसके प्राइम, अभी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, अब अपने को एक्सप्रेस करना है इसमें ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है बेटा, सब में यही करना है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लो आप सब लोग, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है 156। चलो आप लोग पॉज करो, ठीक है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं हर एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, मैं आप लोगों की एक्सरसाइज के सारे कराऊंगा। एग्जांपल्स हाँ आप लोगों को ट्राई करना है, एग्जांपल में किसी को भी प्रॉब्लम आएगी, आप ये वीडियो अगर यूट्यूब में डल रही है तो आप इसको कमेंट करके बताना, मैं एक एग्जाम्पल की भी वीडियो बना दूंगा। इज इट क्लियर? तो अभी अपना कॉन्सेप्ट, अपना मेन मोटो ये है कि अपने को कॉन्सेप्ट समझना है। अब बताओ 156 को कैसे करेंगे, बताओ तुम लोग। चलो ये लाइन खींचा मैंने, अब सेम करेंगे, पहले 2 से जा रहा है, ये अच्छे से जा रहा है, चेक करो। ये कितना आ रहा है 2 7 जा 14 हो गया बेटा, 2 7 जा 14, एक बचा 2 8 जा 16, ये लो। फिर ये आ गया 2 3 जा 6, ठीक है 6, फिर ये 1 बचा यहाँ पे 1 8, 2 9 जा 18। देखो मन में करने का सीखना अपने को बहुत जरूरी होता है। अब ये देखो, अब ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से ज्यादा दिख रहा है, 3 1 जा 3, और ये हो गया 3 3 जा 9, फिर ये आपका 13 से जा रहा है इस टाइप से, 13 1 जा 13। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 है ना, इंटू 3 इंटू, ये हो गया आपका 13। ये देखो बेटा बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छे से आप लोग पॉज कर लो, मैं तो बोलता हूँ खुद से ट्राई करो, फिर बाद में मैच कर लेना मेरे से जब मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद में थर्ड है आपका क्या 3 8 2 5। चलो देखते हैं, इसका हो सकता है बड़ा नंबर है तो थोड़ा सा बड़ा बने, 3 8 2 5। चलो लेट्स सी कितना बड़ा बनेगा ये। अब ये 5 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में 5 है तो इवन नहीं है। 3 से चेक कर लो एक बार मन में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 1 15, 3 5 15, ये 3 से जा रहा है बेटा, ठीक है। करके देख लो आप लोग, साइड में करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ लोग नहीं कर पाते अपने से, कोई बात नहीं बेटा,
धीरे धीरे सीख के ही होता है सब चीजें, है ना। एक एक दिन में कोई, एक तो पहली चीज पैदा होके कोई सीख के नहीं आता, दूसरी चीज मतलब हर आदमी धीरे धीरे सीखता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया बेटा, ठीक है। 6 7 8, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। एक बार और चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 जा रही है 3 से। चलो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, है ना, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। अब जा रहेगा ये, अब मेरे को लग रहा है ये 3 से नहीं जाएगा। 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये नहीं जा रहा है बेटा, ठीक है। तो अब ये किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा। अब ये 5 5 8 जा 40, ठीक है, 5 5 जा 25, ठीक। फिर 5 से चेक कर लो। अब ये छोटे नंबरों से नहीं जाएगा, 5 या 5 के बाद से जाएगा। 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा, ये देखो बहुत प्यारा सा, थोड़ा सा लेंथी था बट इंटरेस्टिंग था, मजेदार था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। बेटा आप चाहो तो इसको एक और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब ऊपर के क्वेश्चन में भी आप लिख के देखना, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। देखो 3 2 बार है, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2। कई बार टीचर हो सकता है स्कूल के आप लोगों को ऐसा करवाएं, 3 को 2 बार लिखवा दें, और फिर ये हो गया 5 5 की पावर 2, ये क्योंकि 5 भी 2 बार है तो ये भी 5 की पावर 2 हो गया, और ये भी आपका 17। तो कई बार हो सकता है आपको स्कूल में इस टाइप से करवाएं, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देख लो एक बार, फोर्थ चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या है भाई, थोड़ा बड़ा नंबर है बेटा, 5 0 0 5, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि ये नंबर थोड़ा बड़ा है, तो देखना पड़ेगा कि ये किससे कटेगा और क्या सीन है, कैसा क्या है, ठीक है। कई बार याद रखना पड़ जाता है ऐसे सिचुएशंस में। अब जैसे ये है, इसको देखो ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं हम। 3 1 जा 3, 3 4 5 20, 3 6 जा 18 18, 3 से नहीं जा रहा है यार, ये 3 से नहीं जा रहा है, ठीक है। 3 1 जा 3, 4 5 20, 3 5 जा 3 6 जा 18, 3 से नहीं जा रहा है। चलो 5 से तो जा ही रहा है, 5 से दिख ही रहा है, तो 5 से हो गया ये 1, 5 1 जा 5 0 0 1। नाउ दिस इज अ चैलेंज। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अब देखो ये 5 से तो जा नहीं रहा है, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक करो, 7 1 जा 7 3, ओके 7 से जा रहा है ये, नाइस। तो अब हो जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। 7 1 जा 7, 8 9 10, 3 बचा 30, 7 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 और 7 3 जा 21, ये देख लो यार, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल अजीब टाइप का लग रहा है। फिर 7 2 जा 14, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 9 10 11, 11 1 जा 11, 3 बचा 11, 11 से जा रहा है। सो भाई साहब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। 11 1 जा 11, फिर यार 3 बचा 11 से 33। तो यार ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग था। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि गिव अप नहीं करना है, हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस बस रखना है, बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में एक पांचवा बच गया भाई, तो ये मजा आता है यार, ये प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये 7 4 2 9, अब ये सबसे बड़ा नंबर है। अब इसको कहाँ पे करें, जगह तो है नहीं अपने पास में, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो आई थिंक कुछ जगह यहाँ पे बनाई जाए। आई होप तू उठ के इधर आ जा। लेट्स सी, मेरे को यार ये चीज ओके मुझे नहीं पता, एक को हटाना पड़ेगा। सो है ना, वो कॉर्नर वाले को हटा देता हूँ एक बार, क्योंकि जगह नहीं है ना। कैंसल, क्या है, मेरे को भी अभी तक आता नहीं है ना ये पैनल, अभी सीखेंगे धीरे धीरे। चलो 7 4 2 9,
चलो भैया बताओ, 2 से तो नहीं जा रहा, ठीक है, 3 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 22, तो बेटा 3 से भी नहीं जा रहा ये, ठीक है। और 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 6 7 से देख लो, 7 1 जा 7, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 9 है ना, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 11 देखो तो, 11 6 जा 66 है ना, 6 7 8 9 10 80, 77, 11 से नहीं जा रहा, 12 13, 13 से चेक करना पड़ेगा। तो देखो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन है तो वहां थोड़ा सा पेशेंस रख के बस देखना पड़ता है, ठीक है। 13 से चेक करते हैं, तो 13 3 4 जा 12, 4 से चेक करें, 4 3 जा 12, 1 पर 4 52, 13 5 से करो सर, 5 3 जा 15, 65 हो रहा है, एक बार चेक कर रहा हूँ ना मैं, 65 जैसे हुआ, तो क्या बचा फिर, 5 92 बचा, 92 7 से करो, 7 3 जा 21, बेटा अनफॉर्चुनेटली 13 से भी नहीं जा रहा, फिर 14 15 16 17 से एक बार चेक करना पड़ेगा, 17 5 जा 7 5 35, नहीं बड़ा हो जाएगा, तो एक बार 4 से देख लेते हैं, 7 4 जा 28, 68 अगर ये यहाँ होता है तो आप लोग भी करके देख सकते हो, ये 62, ठीक है, 62 17 3 जा 21, 3 1 जा 3 4 5 51 1 1 9, 17 7 7 जा 49, आई होप हो जाए भगवान, 14 7 8 7 7 8 9, ओके 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 ओके, फाइनली 17 से जा रहा है, तो भाई इसके लिए एक बार तो क्लैप बनता है यार, ठीक है। तो 7 से जा रहा है ये, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखो मैं हर चीज आपके आगे कर रहा हूँ बेटा, तो एज ए मतलब ऐसा नहीं है, मैं चाहता तो 17 में डायरेक्ट भी कर देता ना, अगर मेरे को आंसर पता है मान लो तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बट मैं चाहता हूँ आपको दिखाना कि यार कभी कभी ऐसे लंबे अगर इस टाइप से आ जाए तो पेशेंस नहीं, मतलब पेशेंस रखना है और करना है, ठीक है। तो बेटा ये 17 से जा रहा है, और कितना जा रहा है मैं एक बार बता दूं, 17 4 जा 7 4 जा 28, 4 5 6 68 हुआ, एक बार यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ मैं 7 4 2 9 को 17 से, 17 4 जा 68, देख लो इस टाइप से, कितना बचा यहाँ पे, 8 9 10, 6 बचा, ठीक है 62, फिर 17 3 जा रहा है, ठीक है, 7 3 जा 21 3 4 5, ठीक है, तो ये हो गया 51, ठीक है, 51 3 जा 51, ये हो गया 1, ये 1 और ये 9, ठीक है, और ये 7 से जा रहा है, 7 7 49, ये पूरा जा रहा है, ठीक है। तो क्या बचा, 4 3 7 बचा, करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। 17 हो गया, अब एक बार और चेक करते हैं कि क्या वो फिर से 17 से जा रहा है या कौन से नंबर से जा रहा है, तो 17 और 17 2 से ही करो, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 3 34 97, तो 97 7 4 जा 28, 7 35 7 14 7 21 7 28 7 38 7 40 7 49 7 56, ये तो आ ही नहीं रहा बेटा, तो ये मेरे को नहीं लग रहा कि 17 से जाएगा। इसके बाद 19 से चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, चलो 19 से देखो तो 19 2 जा 18, 1 ऊपर 3 38, तो यहाँ पे 38, ऐसे मैं ये सॉल्व करके देख रहा हूँ, ठीक है, 57 9 3 जा 27, आई थिंक 19 3 जा 19 3 जा 27, ओके फाइन, ठीक है, जा रहा है। तो बेटा ये जा रहा है आपका 19 से, OMG, मतलब मैंने इस टाइप का कभी यार किया नहीं थे, बहुत ही कचड़ा टाइप का, ऐसा डोंट वरी, ऐसा पेपर में आएगा नहीं, बट जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए।
तो आई थिंक पहले ये 2 से गया था 19 2 जा 38, फिर ये 3 से गया था 23। OMG, सो यू कैन सी कि इसके फैक्टर्स किस टाइप के आ रहे हैं ना। बहुत ही अजीब टाइप के फैक्टर थे भाई। इसको आप लोग स्कूल में आए हो, भगवान करे आपके स्कूल वाले ना दे बस इसको, ठीक है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। तो क्या लिखेंगे इसको अपन, 17 इंटू 19 इंटू 23। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बेटा देखो मैंने आप लोगों की प्राइम फैक्टराइजेशन की जो है एकदम अच्छे से इसको समझा दिया है मैंने, ठीक है। एक बार चेक कर लो, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी था बट ठीक है, अच्छे से करेंगे, प्रॉपर टाइम देंगे। देखो मैंने देखा है कई बार ना टीचर्स यूट्यूब में गेन्स करने के लिए, खूब सारे व्यूज गेन करने के लिए वो डाल देंगे कि 10 मिनट में पूरा कंप्लीट, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पता है ये चीज, तो आप लोग खुद देख रहे हो, है ना। फिर वो एक एक दो दो क्वेश्चन करवा देंगे, मोटा मोटा आप वो पढ़ लोगे, उससे नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है बेटा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के लिए अपने को सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब बेटा देखो मैं फिर बता देता हूं, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें स्टार लगा लो, ये आपका 101% आपका आइदर एमसीक्यू या 2 मार्क्स में ये आपका बोर्ड्स में आता है, ठीक है। इस चैप्टर में मैं एकदम बताते जा रहा हूँ। अभी इसके बाद 4th लेक्चर जो आएगा ना मेरा, वो उसी भी ऊपर है, कोई कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में चलो देखते हैं। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें ये देखो ये एक स्टेटमेंट है, एलसीएम एंड एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फॉर्मूला है बेटा, इसको अलग से नोट कर लो। इसको वो जो थ्योरम लिखाया था मैंने उसके नीचे में लिख लो, एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होता है भी समझाऊंगा, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। चलो करके देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, अभी समझ जाओगे, थोड़ी देर में समझ जाओगे। पहला वाला क्या है, अभी आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी आज सिखाऊंगा। चलो भाई एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। बेटा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे निकालते हैं बता रहा हूं, एचसीएफ हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा इनमें क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन, कम से कम में इतना इनमें क्या कॉमन है, ठीक है। और एचसीएफ मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन है, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, अभी समझेंगे इस चीज को। आई नो आप लोगों ने एलसीएम एचसीएफ सिर्फ निकाला है, कभी समझा नहीं है, बट अभी इस एक्सरसाइज में आप इसको एक्चुअल समझोगे कि कब एलसीएम निकालते हैं, कब एचसीएफ, ठीक है। चलो पहले चेक कर लेते हैं 26 और 91 का। तो देखो बेटा पहले एलसीएम निकालना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो व्हाइट वाले से निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 26 लिखेंगे, 91 लिखेंगे और दोनों का करेंगे बेटा, ठीक। चलो 2 से जा रहा है, ये देखो दोनों को एक साथ लिखे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये तो नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 3 3 3 जा 9, नहीं जा रहा है, ये तो 13 है, नहीं जाएगा। फिर 4 5 से भी नहीं जाएगा, 6 7 7 1 जा 7, 7 3 7 से जा रहा है, ये देखो ये हो गया 13, 7 1 जा 7, 2 बचा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। फिर ये 13 से जा रहा है, ये तो सलट गया बेटा, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ज्यादा बड़ा ड्रॉ कर लिए, है ना। कई बार ऐसे बच्चे आप लोग लाइन भी खींच सकते हो बेटा, ऐसे अच्छा दिखता है, सीखे हो ना। यही तो एक साथ करना है, दोनों में चेक करना, और हमेशा छोटे नंबरों से चेक करो। कई बार बच्चे क्या करते हैं पता है, पहले 7 का कर दिए, फिर 2 से कर दिए, फिर 13 कर दिए, ऐसे में क्या है कंफ्यूजन होगा। आप ऑर्डर में देखते हुए चलोगे ना, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसका एलसीएम, एलसीएम तो बहुत सिंपल है, जो कुछ भी आया उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 7 इंटू 13। अब ये मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो एचसीएफ, एचसीएफ देख लेते हैं। चलो मैं ही कर देता हूँ, 13 इंटू 7 2 जा 14, 14 यहाँ करता हूँ, 13 इंटू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 5, ये हो गया 13, 2 5 6 7 8 182,
ठीक है। देखो बेटा कई बार क्या है, देखो मेरे को सच में नहीं पता, मैं पीछे से आंसर देख के अभी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास वो है नहीं। नेक्स्ट क्लास में मैं ध्यान रखूंगा कि एक आंसर शीट रखूँ। आप लोग प्लीज मैच कर लेना, कभी कोई मिस्टेक हो जाती है ना कमेंट में ना टाइम डाल के पिन कर देना, ताकि कोई भी बच्चा कमेंट पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। मैं कमेंट कर दूंगा कि आपने जो कल है सही बोला है नहीं बोला, ये मैं कर दूंगा, मैं अप्रूवल में दे दूंगा। कभी ये कुछ भी हो इस टाइप से, देखो मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है मेरे से भी, ठीक है। देखो अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं समझना। एचसीएफ निकालने का यहाँ पे स्टाइल होता है कि दोनों के अलग अलग फैक्टर लो, ठीक है। जैसे कि 26, ठीक है, और अलग अलग लेते हैं इसमें 91। देखो 26 का किए थे क्या आया था 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आया था। और इसका किए थे तो 7 आया था, आई थिंक 7 जा 7, ये देखो ये आया था, यस और नो, ठीक है। तो देखो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ निकालना मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और एलसीएम में एक अलग तरीके से भी सिखाऊंगा आपको, क्योंकि स्कूल में हो सकता है वो दूसरे तरीके से कराएं। इसके लिए पहले 26 लिखो यहाँ पे, और इसके फैक्टर लिख लो जो अपन पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। फिर 13 जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या है, सॉरी 91 है, ठीक है। इसके लिख लो 7 into 13, इज इट क्लियर। अब जितने भी नंबर इनमें आप चेक करो इनके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, इसके 2 और 13 है, इसके 7 और 13। अब देखना है दोनों में से कोई ऐसा फैक्टर है क्या जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है। अगर दोनों में नहीं आ रहा होगा तो हम नहीं लेंगे बेटा, ठीक है। कोई है क्या जो दोनों में आ रहा है, बताओ जल्दी से। आ रहा है ना, ये 13 आ रहा है, यस और नो, ये 13 दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 13 इज द आंसर। 2 बार मत लिख देना 13, क्योंकि दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि सभी नंबरों में जो ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इस तरीके से निकालते हैं। आई थिंक ये बचपन में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना, इसी स्टाइल से पढ़ा, यस और नो। तो इसी स्टाइल से ही होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड वाला पार्ट। अब सेम अपन करेंगे एक बार सेकंड में भी और थर्ड में भी, ठीक है। चलो क्या है दूसरा नंबर 510, है ना। पॉज करके आप लोग नोट कर लेना एक बार, ठीक है। एंड 92। चलो भाई बड़े नंबर है तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगा। यहाँ पे करता हूँ इस मेहनत को मैं, यहाँ पे करता हूँ 510, 92। एक सेकेंड ना। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ इसमें मैं आपको दूसरा मेथड सिखाऊंगा, चलो ठीक है। अच्छा बेटा एक सेकेंड, पहले वाले क्वेश्चन में ये वेरीफाई वाला पार्ट तो बच गया, तो एक बार वेरीफाई कर ले, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए अपने को यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, इसी एरिया में मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसी एरिया में मैं वेरीफाई करूंगा। क्या वेरीफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। बेटा ये बहुत अच्छी बात है, इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब कि आपके जो दो नंबर दे रखे हैं, ये जो दो नंबर हैं इनको एक को ए बोलेंगे एक को बी बोलेंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि एलसीएम इस इन दोनों नंबर का ही एलसीएम और इन दोनों नंबर का ही एचसीएफ, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। वेरीफाई करें। एलसीएम क्या आया था हमारा, बताओ तो एक बार। एलसीएम आया था 182 आया था। चलो अभी चेक पता चल जाएगा हमने सही किया था कि नहीं। एचसीएफ कितना आया था, 13 आया था। चलो इधर कितना आ रहा है 26 और इधर कितना आ रहा है 91, ठीक है, यस और नो, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ भाई क्या हो रहा है। 182 और 13 को मल्टीप्लाई करो करो। मैं चलो इस बार मैं करके दिखा रहा हूँ 182, बहुत दिनों बाद में मैं ऐसा कैलकुलेशन किया हूँ। 3 2 जा 6, 8 16, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 4 5, ये कितना आ रहा है 182। ये हो गया 6 4 5 6 8 9 10 11 12 13, एक ऊपर, ये हो गया कितना हुआ ये 2366। चलो एक बार ये दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इधर करता हूँ, 91 लिखता हूँ पहले, फिर 26 लिखता हूँ। 6 1 जा 6, 9 5 9 6 जा 54, एक क्रॉस 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, इतना है 6 5 6 8 9 10, एक ऊपर
2366। ये लो बेटा, हो गया ना, क्लैप कर दो यार। तो फाइनली रिलेशन वेरीफाइड, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ये एक चीज करना है, यही सेम अपने को सेकंड वाले में करके देखेंगे अभी अपन एक बार, और थर्ड में भी करके देखेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट कर लो एक बार अच्छे से, इसके बाद में अपन देखते हैं, एक बार सेकंड और थर्ड को करके देखते हैं। तो ये प्रैक्टिस करना है बेटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम नहीं लगता है, ये 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज होगी, 1 घंटा पकड़िए चलो। अब मैं साथ साथ में क्या, देखो मैं कैलकुलेशन भी जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूं कि कैलकुलेशन होती कैसे है, ज्यादा मोबाइल से मैं भी करके उसको बता सकता हूँ। इज इट क्लियर? नोट कर लो अच्छे से। अब यहाँ आई थिंक मुझे एक थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, मुझे पेज लेना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा। पेज आई विल प्रिफर दिस वन, थोड़ा डार्क है, सही है, ठीक है। एक पेज ऐड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। ये लो, तो ये थोड़ा ब्लैंक पेज है। क्या है क्वेश्चन? 510 और 92, ठीक है। सेकंड, देखो बेटा, करे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर ना अगले क्वेश्चन में मैं आपको ना एलसीएम निकालने का एक नया स्टाइल और सिखाऊंगा। पहले ये वाला थोड़ा सा एकदम इसको परफेक्ट कर लेते हैं। चलो 2 से जा रहे हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। इधर क्या जा रहा है? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 से जा रहा है, ये तो नहीं जा रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अबे तो 23 से ही जाएगा। इसको चेक कर लो, क्या ये 3 से जा रहा है क्या? ये 3 8 जा 24, हाँ जा रहा है यार। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, एक बचा, 3 5 जा 15, परफेक्ट। ये 3 से जा रहा है, अब 3 2 जा 6 नहीं जा रहा है, अब 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35। थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, बट कोई बात नहीं, इसमें क्या है, आपका थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से मतलब मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा अपने को। इज इट क्लियर? तो बताओ भाई एलसीएम क्या आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अच्छे से करना है, शांति से बैठ के कूल माइंड से अपने को सॉल्व करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैथ्स में कभी हड़बड़ी नहीं करना है। मैथ्स में जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता तब तक आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, या फास्ट नहीं करना है, काम आराम से करो। दूसरा, अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे बताओ? तो अलग अलग करें, चलो व्हाइट पेन यूज कर रहा हूं, पहले यहाँ पे करके दिखाता हूं मैं 510 का। तो किया ही हमने 510 का, 255, फिर 3 से लिए थे, 3 8 जा 85, फिर 5 से लिए थे, 5 17, फिर 17 से लिए थे, याद है। दूसरा क्या था आपका? 92, 2, चलो 2 46, 23 23 1। ये लो भैया, एचसीएफ में बड़ा मजा आता है। देखो अब कैसे करेंगे, पहले 510 लिखूंगा, इसको इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अभी बहुत अच्छे से आप लोग एलसीएम एचसीएफ सीख जाओगे, एकदम अच्छे सीख जाओगे, देखते जाओ बस। ये 92 है आपका, 92 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। बताओ भाई क्या क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 23 इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें बस एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 2 है जो दोनों में। तो भैया इसका एचसीएफ हो गया 2। तो एचसीएफ आप एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि एचसीएफ जो है ना वो हमेशा इन दोनों नंबरों से छोटा आएगा, और एलसीएम जो होगा वो इन दोनों नंबरों से बड़ा आएगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको नोट करना, ठीक है। तो अभी इन सबको मल्टीप्लाई करके एक बार एलसीएम भी बता दो भाई क्या आ रहा है, एलसीएम मल्टीप्लाई करके, क्योंकि फिर अपने को रिलेशन वेरीफाई करना है ना। 2 2 जा 4, ठीक है, 4 और 4 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, तो 60 इंटू 17 इंटू 23। बताओ भाई
करके बताओ कितना आ रहा है। चलो 23 इंटू 17 करते हैं पहले। 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 7 टू 14, 15 16, फिर ये हो गया 23, 1 9 2 प्लस 1 3 है ना। इन दोनों का हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब इसको 60 है ना, तो सिर्फ 6 से करेंगे, बाद में एक जीरो लगा देंगे। तो 391 को एक बार 6 से करेंगे, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, ये लो। फिर 6 12 18, 18 19 20 23, ये जो भी है इसमें एक जीरो लगा दो। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम कितना है बेटा? 23460, बहुत प्यारा नंबर है। चलो रिलेशन वेरीफाई करें हम, ठीक है बेटा। रिलेशन क्या हो जाएगा? एलसीएम एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है इसका फायदा क्या है? पता है आपको 2 नंबर दिया है और अगर एलसीएम दिया है ना, मान लो फॉर एग्जांपल, तो आप एचसीएफ निकाल सकते हो एलसीएम डिवाइड करके। ये है, आगे है अभी क्वेश्चन है एक तो उसका जो आता है एकदम पेपर में, ठीक है। तो उस टाइप का भी देखेंगे अपन। एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है? 23460 और ये कितना है? 2। चलो वेरीफाई करते हैं। ये हो गया 510 इंटू 92। बताओ भाई क्या होगा? देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, 0 6 2 जा 12, एक ऊपर, 4 2 जा 8, 8 और एक जो ऊपर था वो 9 हो गया, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। ये देखो डायरेक्ट करने का स्टाइल। चलो अब इधर 92 उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 92 और 51 को करेंगे, 0 एक बाद में लगा देंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, ये 92, ठीक है। 5 2 जा 10, एक ऊपर, 9 5 जा 45, 46, 2 9 6 4। एकदम परफेक्ट आ रहा है बेटा, एकदम परफेक्ट, मजा आ जाता है जब एक बार में ऐसे आंसर आता है ना, तो बहुत खुशी मिलती है। ये देखो हो गया वेरीफाई। इज इट क्लियर? तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट सोच रहे हो कितनी अच्छी चीज सीख रहे हो आप लोग, और ये सब कितनी बेसिक चीज सीख रहे हो बेटा, बहुत बेसिक है ये सब। टू बी ऑनेस्ट ये 7th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ाई जाती है, तो मजा ही आ गया यार, ठीक है, एकदम मजा आ गया। चलो फिर करें, एक और क्वेश्चन रह गया है तो उसको कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है इसका? आई होप कि ये थोड़ा जल्दी बनेगा। आई थिंक 336 और 54। चलो क्या है नंबर? 3rd है ना, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार है। क्या था? 336 था क्या? एक बार चेक कर लेंगे। एंड 54, ठीक है। तो है मेरे पास क्वेश्चन तो है अवेलेबल, 336 एंड 54, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, करें। पहले एलसीएम निकाले। एलसीएम थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बट ठीक है, मजा आता है। पहले 54 लिखो, ये एक हैबिट डाल लो, पहले ना छोटा नंबर आगे लिखो और उसके बाद में ना 336 लिखो। इसमें क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होता है। चलो देखो अब 2 से शुरू करते हैं। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 7 जा 14, है ना। इधर देखो 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16। चलो ये 2 से फिर जा रहा है तो 2 से ही करेंगे, 8 नहीं जा रहा है इसलिए 27। ये हो गया 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर ये उसी से ही करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर ये उसी से ही करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 3 से जा रहा है तो 3 9 जा, देखो हो रहा है, सही हो रहा है, सिंपल लग रहा है। 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, फिर 3 3 जा 9, ये थोड़ा सा लेंदी था, 3 1 जा 3, ये 7 और ये 7। इज इट क्लियर? तो मजा आता है बेटा, बहुत प्यारी चीज है। तो चलो पहले एलसीएम पूरा अच्छे से निकाल ही लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा बताओ? 2, इसको उसके फॉर्म में लिखूं क्या मैं? 1 2 3 4 ऐसे लिखूं क्या? थोड़ा सा टाइम बचेगा। और 3 को 1 2 3, थोड़ा सा क्या लिखने में फिर इजी पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल ही लो। कैसे निकालेंगे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 16 हो गए। 2 2 जा 4, ये 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 7, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले किसको कर लें? इन दोनों को कर ले मल्टीप्लाई।
कितना आएगा 27 और 16, फिर बाद में 7 से कर देंगे। 7 5 30, 7 5 35, 7 6 42, 6 2 12, 13 14 15 16, और ये हो गया आपका 27। तो ये हो गया 2 7 8 9 10 11 12 13, एक ऊपर 2 3 4, ये हो गया 432। और 432 एक 7 भी बचा हुआ बेटा, उसको भी कर लेंगे। 432 और इधर एक 7, 7 2 14, एक ऊपर 7 3 21, 21 22, 7 4 28, 29 30। चलो अच्छे से करोगे प्रॉपर तरीके से तो आप लोगों की इससे गलती नहीं होगी, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे, चलो एचसीएफ के लिए फैक्टर्स आना चाहिए अपने को। चलो भाई 33 36, पहले 54 का ले लें क्या, छोटा नंबर का पहले ले लेते हैं। चलो 2 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर 3 से जाए ना, हाँ 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा, और इधर क्या है 336, 2 1 जा 2, 2 6 जा, ये हो गया, ये गया था, फिर 2 से गया था 84, फिर 2 से गया था 42, फिर 2 से गया था 21, फिर 3 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। चलो लिखते हैं, अब इसके फॉर्म में लिखते हैं। चलो 54 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 336 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब चेक करो कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बड़ा मजा आता है इसको देखने में। देखो एक तो 2 2 कॉमन आ रहा है, फिर इसमें 2 आ रहे हैं बट इसमें नहीं आ रहा है, और इसमें एक 3 आ रहा है तो एक 3 ले सकते हैं, फिर इसमें 7 आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, तो ये हो गया एक 3 और एक 2, यानी कि एचसीएफ हो गया हमारा 3 2 जा 6, ये आंसर, और ये एलसीएम हो गया। अब इसको वेरीफाई करेंगे अपन, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हो जाएगा आपका A इंटू बी। इज इट क्लियर। एलसीएम कितना है बेटा बच्चों, कितना है एलसीएम 3024, और एचसीएफ कितना है बच्चों 6, नंबर कितना है 336, और ये वाला 54। चलो भाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो छोटा सा कैलकुलेशन है, 3024 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 जा 24, ये लो 4 2 पर, 6 2 जा 12, 13 14, ये 14 हो गया, 6 0 हो गया, 6 12 18, कितना आ रहा है 18144। इधर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 336 और ये हो गया 54, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 12, 13 14, 1 ऊपर 4 12 13, 6 5 जा 30, 6 5 30 है ना, 3 ऊपर 5 जा 15, 16 17 18, एक ऊपर 5 1 जा 5 10 5 15 15 16। चलो 4 4 11 8 1, एकदम सही आ रहा है। चलो बेटा मजेदार चीज था। देखो यार आई नो कि ये क्वेश्चन में हमने बहुत समय दिया है, बट समय जहां हम दे रहे हैं डेफिनेटली उसका फ्रूट हमको मिलेगा, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। जहां आपको लगेगा नहीं यार क्यों फालतू जल्दी जल्दी कराओ, क्या है टाइम वेस्ट, या कर लेंगे बच्चे, नहीं नहीं वो नहीं करेंगे ना बच्चे। भाई मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं, मेरे को इतना टाइम लगा तो बच्चों को तो और टाइम लगेगा। तो मैं दिखाना चाहता हूँ बच्चों आपको कि कैसी कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, और क्या आप अगर कर रहे हो आपका वाला इजी है हार्ड है, आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको ये इजी लग रहा है आप ये कर लो, अगर आप अपना वाला कुछ इजी कर रहे हो तो उसको कमेंट करके बताना, कुछ मेरे ध्यान आएगा, मैं आने वाली क्लास में उसको इजी रखूंगा, ठीक है। चलो फिर आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो भैया, तो मैंने बोला था ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये भी अगेन एलसीएम एचसीएफ निकालना, मैं इसमें एलसीएम आपको थोड़ा अलग स्टाइल से सिखाऊंगा, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइज। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना, अगर बोला है क्वेश्चन में तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करोगे, और कोई मेथड यूज नहीं करोगे,
क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी देख लो, जो हमने पीछे किया था उसी के जैसा है। इसमें क्या करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, क्या है नंबर 12, 15 और 21, ठीक है। तो छोटे छोटे नंबर है, सही है, अच्छी बात है, ये गुड न्यूज है अपने लिए, अब इसमें अपना टाइम बचेगा। तो 12, चलो भाई तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। ये हो गया 12 का, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1, ठीक है। 15 का भी कर दो, 3 5 15, 5 1 और दूसरा तीसरा क्या है 21, 3 7 7 1। अब तीनों को लिख दो बेटा। तो पहले 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 का फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3, कितना हो गया 2 इंटू 3, ठीक है। 15 का लिखो, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये है 3 इंटू 5। और 21 का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा 3 इंटू 7, 7 3 21। अब देखो एचसीएफ निकालना तो तुम लोग को मतलब एक्सपर्ट हो गए हो तुम लोग। तो बेटा देखो एचसीएफ तो बड़ा ही सिंपल है इसमें, ठीक है। एचसीएफ कितना आएगा, ये 3 कॉमन हो गए, ठीक है। तो अपने को एचसीएफ यहाँ पे मिल जाएगा 3, ठीक है। अब देखो एलसीएम निकालने का ना थोड़ा सा अलग स्टाइल सिखाऊंगा, जैसे पिछले वाले में आप देखे थे कि भाई नॉर्मल एक साथ तीनों लिख के करो। इसमें ना आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं उस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम क्या निकाला जाता है इसमें एलसीएम में सब नंबर लेते हैं जितने भी हैं, 2 है, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको लेंगे। एक बार एक सेकंड हटा दे रहा हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ कि थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो वापिस शूट करना पड़ रहा है। मैंने आगे तक करवा दिया था, बट होता है बेटा, कभी कभी होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो एक सेकेंड ना, ये भी हटा देता हूँ ताकि वैसा ही फील आए वहीं से ही। तो देखो एचसीएफ तो 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम में क्या करते हैं, सारे नंबर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ कॉमन वाले नहीं लेते, लेकिन जो कॉमन आ रहा है ना उसको एक ही बार लेते हैं। जैसे कि अब कैसे लेंगे देखना, अभी अच्छे से सिखा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे ना तो अच्छे से क्लियर। जैसे कि एक तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से लिखता हूँ 2 इंटू, एक ये वाला 2 भी आ जाएगा। अब जैसे ये 3 है, ठीक है, तो ये 3 तीनों कॉमन है ना, तो ये एक ही बार आएगा, ठीक है। और फिर ये 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 कितना आ रहा है, 7 7 6 जा 42, ये आ रहा है आपका 420। क्या मेरी बात क्लियर है ना? तो ये फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि सारे नंबर फैक्टर से लेते हैं, लेकिन जो कॉमन आ रहे हैं ना उनको सिर्फ एक ही बार लेते हैं। 3 बार मैंने 3 नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है। अभी और आगे बताऊंगा तो और थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी, 1-2 बार प्रैक्टिस करो हो जाएगा। अब चलो एक बार, अगर आपको कभी भी डाउट हो, कॉन्फिडेंस कम लगे, तो आप ना साइड में क्रॉस चेक कर लो, सॉल्व मतलब कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक कर लो। देखो अपन कैसे करते थे उसमें, 12 15 और 21, ठीक है। तो कैसे करते थे इसमें हम लोग, ये देखो पहले 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, ये 15 हो गया, ये 21 आ गया। फिर अगेन 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 15 21। फिर ये देखो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा, फिर ये 5 से जाएगा, ठीक है, और फिर ये 7 से जाएगा 1 1 1। तो ये देखो क्या ये भी वही आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 सेम आ रहा है। तो इस तरीके से एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आप लोगों को अगर कभी भी कुछ ऐसा डाउट लगे तो, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे तो फिर अपने को क्लियरिटी आ जाएगी। अब चलो इसके बाद बनाते हैं अपन सेकेंड वाला। क्या है इसमें, 17 23 और 29। चलो लेट्स सी, 17 17 23 एंड 29। चलो देखते हैं भाई क्या होता है। तो पहले तो एचसीएफ निकालेंगे, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो ये तो यार बहुत सिंपल लग रहा है, प्राइम नंबर ही लग रहा है ये तो 17 1 जा 17, दूसरा 23 का क्या हो जाएगा, 23 1 जा 23, और 29 भी प्राइम नंबर है। तो ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ भी सेम नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो 17 का क्या लिखूंगा, 17, और 23 का हो जाएगा 23,
और 29 का 29, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना इसीलिए। अब पहला सवाल जो मेरा रहेगा, और बच्चे कई यहाँ पे गलती करते हैं, वो HCF। अब बच्चे क्या बोलते हैं कि सर इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें HCF होना चाहिए 0। बहुत से बच्चे ऐसे गलती करते हैं। बेटा 0 आंसर नहीं होगा, HCF कम से कम 1 होता है, 0 कभी नहीं होता, किसी का HCF 0 नहीं होता। तो कहने का मतलब वो कैसे, अरे आप लोग को ये तो याद होगा कि इसको 17 into 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 23, ठीक है 23 into 1 लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे 29 into 1। तो देखो तीनों में एटलीस्ट 1 एज ए कॉमन तो आ ही रहा है ना, इसलिए HCF कम से कम 1 होता है। इज इट क्लियर? 0 कभी भी नहीं होता बेटा। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब LCM देख लेते हैं। तो LCM तो इसका फिर भी आसान है ना। मैंने क्या बोला था कि जो सब ये सबको लेना है, तो एक बार 17 लेंगे, फिर 23 भी लेंगे, और फिर 29 भी लेंगे, ठीक है, और फिर इंटू 1 भी लेंगे। तो 1 को तो अपन अभी तक वैसे भी कंसिडर कर ही नहीं रहे, ठीक है, कोई नहीं उसको। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका LCM आ जाएगा। ठीक है, तो करें मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लीकेशन से करते हैं। 23 into 17, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 15 16, ठीक है, और ये हो गया आपका 23, ये हो गया 1 6 7 8 9, 2 + 1 3 हो गया, 391 आ गया। इसको एक बार 29 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 391 को कर दो 29 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 89 जा 27, 27 27 28 30 35, ठीक है, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 1 ऊपर 3 6 और ये 7 हो गया। तो देख लो आंसर आ रहा है 9 2 और 1 2 और 1 कितना हो गया 3, 8 9 10 11 13, ये लो भैया आपका आंसर कितना आ रहा है 11339, है ना, एकदम सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से करना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब थर्ड वाला देखना, थर्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हालांकि वो भी छोटा सा ही नंबर लगा मेरे को इसमें। ठीक है, क्या दिया है 8 9 और 25, चलो भाई 8 9 और 25, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है पहले से ही, वो बताया ना मैं, वो थोड़ा वीडियो हो गया था, यहाँ तक कर लिए थे अपन, बट ठीक है कोई बात नहीं। यस, चलो करते हैं फिर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब से ना मैं चेक कर लिया करूंगा 2 2 2 1, इज इट क्लियर? टू 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 1 हो गया, देख लो एक बार। अब 9 का करो, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा। अब मेरे को लग रहा है आप लोगों को आदत हो गई होगी, अब बना लोगे आप लोग, कंफर्टेबल हो गए होगे। 5 का होता है 5 5 और ये 1, 5 5 का 25, सही एकदम, ठीक है। ठीक है, यस और नो? चलो फिर देखें तो कैसे लिखेंगे। पहले लिखते हैं 8 को, 8 को क्या लिखेंगे 2 into 2 into 2, है ना, 3 3 जा 9, ये तो बहुत ही अलग आ रहा है। 9 हो जाएगा आपका 3 into 3, तो इसमें भी स्टूडेंट सेम चीज हो गया है तो, और 25 हो गया 5 into 5। तो देखो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है ना, 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 5, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा आपका, यस बताओ HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1, और LCM क्या हो जाएगा, सभी सारे नंबर 2 2 2, तो एक साथ लिख दो 2 2 4 8, 3 into 3 वही 9, पूरा ही वही सेम नंबर, 5 5 जा 25। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 9 8 जा, या 8 9 जा 72 into 5 25, सॉरी, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72 into 25 कितना होगा, 5 2 जा 10, एक ऊपर 7 5 जा 35, 35 और 1 36, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, 0 10 एक ऊपर, चल 8 1800, इसका आंसर कितना हो गया 1800। इज इट क्लियर?
ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आई होप यार इतने क्वेश्चन और इतना समय बिताने के बाद में आप लोगों को फिर भी ये फ्रेंडली लग रहा होगा कि चलो एलसीएम ऐसे कर लेंगे। और मेरा मोटो यही है कि आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो, ताकि आप लोगों को मैथ्स जो सब्जेक्ट है, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, आपको मैथ्स बहुत आसान लगेगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने का मन करेगा। तो मैं वही चाहता हूँ। अगर वो वैसा करने में मैं आप लोगों के में अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो यार ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इज इट क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखो, इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, ये पैटर्न का क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, ये आएगा, इसको ध्यान रखना। ये 101% आपका इस साल पेपर आपको दिखेगा। ये हर साल दिखता है, हर साल आता है कुछ, बहुत स्टैंडर्ड है। ये देखो क्या बोल रहा है, ये 2 नंबर है। ठीक है, ये 2 नंबर है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। इन दोनों का HCF दे रखा है, एलसीएम निकालना है। तो बेटा ऑलरेडी हमको पता है सॉल्यूशन में जो भी है गिवन लिख लोगे पहले। ये जो भी गिवन दिया हुआ है इसको लिख लोगे। HCF क्या दिया हुआ है भाई? 9। एलसीएम निकालना है ना। और नंबर दे रखा है, ए अपने को दे दिया, देखो सेम नंबर है 306, और बी नंबर क्या दे रखा है? 657। तो यार वी नो दैट, इसके बाद में यहां लिखेंगे अपन वी नो दैट। क्या जानते हैं बताओ? एक प्रॉपर्टी बताया था ना आप लोगों को, एलसीएम इंटू एचसीएफ। बिना कुछ दिमाग लगाए सट से निकाल सकते हो इससे, इक्वल्स टू ए इंटू बी। इज इट क्लियर? एलसीएम निकालना ही है अपने को। तो एचसीएफ क्या है बताओ? एचसीएफ 9 है और ए इंटू बी बड़े बड़े नंबर है, ये है 306 और बी कितना है? 657। अब देखो 9 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आपका एलसीएम क्या मिलेगा बेटा बताओ? एलसीएम हो जाएगा 306 इंटू 657। ठीक है, और ये हो गया डिवाइड बाई 9। अब आपको लग रहा है कुछ डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो कर सकते हो, एक बार चेक कर लेते हैं। 980, 9 3 27, 9 4 36 हो रहा है बेटा, ये डायरेक्ट कट रहा है। तो डायरेक्ट कट रहा है तो इसको काट दो, तो ये गया 980, 9 3 27, 3 बचा, 9 4 36। ठीक है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये सिंपल है, यहाँ साइड में कर देता हूँ 657। जब भी पेपर दो ना तो कैलकुलेशन हमेशा साइड वर्क करना है, ताकि वहां टीचर को दिखे कि हाँ आपने किया है। तो 7 4 28, 5 4 20, 21 22 और 6 4 24, 25 26, 7 3 21। ठीक है, 14 17, 7 3 21। ठीक है, आज तो बहुत कैलकुलेशन किया है मैंने। 5 and 5 15, 15 16 17, 6 12 18, अरे 9, आज बहुत ज्यादा ही कैलकुलेशन हो गया, इतना मैंने कभी नहीं किया। 2 + 1 3, 7 8 9 10 13, 10 11 12। ये लो आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है बेटा, बहुत ज्यादा आसान है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। आप इज इट क्लियर? बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हलवा टाइप का, ये बहुत ज्यादा इजी है, इसको आराम से कर लोगे। अब एक क्वेश्चन जैसे ये एक है 6 की पावर है, देखो ये रेयर आता है, बहुत कम आता है, लेकिन इसका टेक्निक पता होना चाहिए। बच्चे इसको लिख नहीं पाते, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन में बता देता हूँ। ठीक है, कई बार बच्चों को समझ में भी नहीं आया था क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अजीब तरीके का क्वेश्चन है ये बोल रहा है चेक वेदर, एक नंबर दे रखा है 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ये पूछ रहा है अगर n की वैल्यू में आप कुछ भी डालें, जैसे 1 डालें, तो 1 डालोगे तो क्या आएगा? 6 की पावर 1, 6, 0 में एंड हुआ नहीं हुआ। 6 की पावर n के लिए 2 डालो, है ना। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, इसको अपन लिखेंगे नहीं, साइड में करके दिखा रहे हैं। 1 डाले तो क्या होगा? 6, 2 डालो तो ये हो गया 6 6 36, तो लास्ट में 6 ही आ रहा है, 0 आ ही नहीं रहा है। 3 डालोगे तो 36 इंटू 6 कितना होता है? आई थिंक 216 होता है। तो देख रहे हो आप, एंड में हमेशा 6 हो रहा है, यहाँ पे 0, ये एंड होगा नहीं, और इसको चेक करना है। तो भाई देखो, चेक तो कर ही लिया मैंने, तो ये एंड नहीं हो रहा है। अब शो कैसे करेंगे वो देख लेना। तो इसमें ऐसा लिखोगे आप कि 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं?
बेटा 6 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 3 और इस पूरे की पावर ये हो गया n, पूरे की पावर n। अब एक प्रॉपर्टी सब जानते हैं, क्या होती है प्रॉपर्टी, a इंटू बी की पावर अगर m है तो ये अलग अलग हो जाते हैं, ये हो जाता है a की पावर m इंटू बी की पावर m, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये अलग अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर n और ये हो जाएगा 3 की पावर n। इसका मतलब कि 6 की पावर n जो नंबर है इसमें एक तो 2 का फैक्टर है और एक 3 का फैक्टर है। और जीरो कब आएगा, जीरो तभी पॉसिबल है जब उसमें एटलीस्ट 5 का फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ क्या 5 का फैक्टर है क्या नंबर में, नहीं है ना, क्योंकि देखो अगर जीरो एंड हो रहा है तो 5 से तो मल्टीपल हो गई, तो इसका मतलब उसमें 5 का फैक्टर होना चाहिए, बट क्या इसमें है क्या 5 का फैक्टर, नहीं है, इसीलिए कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, सिंस द गिवन नंबर डज नॉट have 5 as a factor, therefore cannot end with digit 0। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इज इट क्लियर? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लेना और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। अब ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो कंपोजिट नंबर तो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है बच्चों को, कंपोजिट नंबर आखिरी तक नहीं पता होता, तो मैंने तो ये चैप्टर ये एक्सरसाइज शुरू की तभी मैंने कंपोजिट बताया, यानी कि जिसके कंपोजिट नंबर जिसके खूब सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है अपने को, क्या एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर है, क्या है ये नंबर, दो क्वेश्चन है इसलिए दो पार्ट में करूंगा। 7 इंटू 11 इंटू 13, एक तो ये नंबर है और प्लस एक दूसरा नंबर है इस टाइप से, ठीक है, ये एक नंबर है। तो इसको बताना है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, इसको कंपोजिट प्रूव करना है। अब देखो कैसे करते हैं वो मैं सिखा दे रहा हूं। एक तरीका तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसमें फैक्टर दिखा दो कि देखो इसमें 2 का भी फैक्टर है, 3 का भी है, 10 का, सॉरी 7 का भी है, इस टाइप से करके देख के बता सकते हो। दूसरा जो इजी तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप कुछ नहीं करना, इक्वल लिखना, इनमें चेक करो कितने टर्म है। एक टर्म ये है, जो मल्टीप्लाई में होते हैं सारे नंबर वो एक, उसको एक टर्म बोलते हैं बेटा। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अपन अगले चैप्टर में, उसमें टर्म वर्म सब बताऊंगा आपको एकदम बेसिक। और ये दूसरा टर्म है, क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय आइदर प्लस साइन और माइनस साइन। इज इट क्लियर? दो टर्म है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो 13 कॉमन आ रहा है, तो क्या आपको 13 ऐसे कॉमन लेना आता है? तो 13 जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 13 कॉमन आ गया बेटा, यहाँ 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो देखो इसमें एक फैक्टर तो ये है 13 और दूसरा फैक्टर आई थिंक ये होगा 7 इंटू 11, कितना हो गया, 77 प्लस 1 78। तो यार ये तो है, अब इसमें पता नहीं कितने फैक्टर हैं, लेकिन एक फैक्टर तो ये है ही, तो एक फैक्टर तो ये हो गया और एक और इनमें से कहीं मिल जाएगा। तो कहने का मतलब सिंस, यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखोगे, सिंस द given number has more than one factor, एक फैक्टर से ज्यादा है, और वो हम यहाँ पे इजिली देख सकते हैं, देख एक फैक्टर ये है और एक ये है, अभी इसमें भी और तोड़ोगे तो और टूट मिल जाएगा, मतलब एक से ज्यादा तो है। therefore it is a कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। इज इट क्लियर? सेम सेकंड वाले को भी अपन एक बार और मैं करके दिखा देता हूं जल्दी से, ठीक है, देखना आप लोग। ये देखो इसमें भी अगर कॉमन नहीं आ रहा है ना, तब तो फिर वो है कि सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जब कॉमन आ जा रहा है तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करने से अच्छा 2 लाइन लिखो, आगे बढ़ो। जैसे इसको देखो, इसमें एक फैक्टर आपका आएगा ये और एक फैक्टर आएगा ये, मतलब 2 टर्म आएंगे, सॉरी। तो एक टर्म तो हो गया आपका 7 इंटू 6 इंटू 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और दूसरा आ गया आपका +5। ठीक है, तो ये देख लो आपके दो हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इज इट क्लियर? तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और एक उधर आ गया। तो देखो यहाँ पे एक तो क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है ना, बस आपका काम बन गया बेटा, बधाई हो। एक 5 इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, 5 कॉमन ले लो, एक फैक्टर तो आपको 5 मिल ही गया। दूसरा आपको क्या मिलेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन आ गया है, 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 को छोड़ो, है ना, और प्लस 5 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके दिखा दो या तो, या ये यहीं पे आप ये स्टेटमेंट वापस से लिख सकते हो, ये वाला स्टेटमेंट, इसको एज इट इज कॉपी कर देना, आपका काम बन जाएगा। तो क्या आप लोगों को क्लियर है? बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, एकदम इजीली कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड्स में, अब मैं फिर बता रहा हूं, बट स्कूल में पूछ सकते हैं आप। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के लिए तो लेकिन फिर भी पता होना चाहिए चीज। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पॉज कर लो और अच्छे से नोट कर लो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना, समय दो, अच्छा है, धीरे धीरे सीख जाओगे। ये भाई सुपर क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो, इस टाइप का तो आपको पक्का मिलेगा, 2 नंबर या 3 नंबर में मिलेगा एक टाइप का। ठीक है, ये मिलेगा आपको क्वेश्चन, 2 स्टार मतलब 2 मार्क्स में आ सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों में दो ही चीज लगती है, या तो एचसीएफ या एलसीएम, मतलब दो ही चीज निकालनी होती है, या तो एलसीएम या एचसीएफ। अब फाइंड कैसे करते हैं, एचसीएफ आएगा या एलसीएम आएगा, उसके लिए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। अभी जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो एनसीईआरटी में इतने ज्यादा क्वेश्चन दे नहीं रखे आपके, तो जब मैं एक अभी इसके बाद एक वीडियो आएगी, ठीक है, लाइक आई थिंक लेसन नंबर 4 बोलेंगे उसको, एपिसोड 4, उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले करवाऊंगा। तो उसमें क्या है, आपको आइडिया लग जाएगा, इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा कई सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें एलसीएम लगेगा कि एचसीएफ। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो थोड़ा सा फील करना पड़ेगा आपको। ये देखो, ये एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स, मान लो यहां से शुरू किए, तो सोनिया ने शुरू किया, सोनिया को एक राउंड मारने में सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगता है। ठीक है, 18 मिनट में एक राउंड मारती है। टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल एक और लड़का है रवि नाम का एक और लड़का है, वो भी यहीं से शुरू कर रहा है, इसी पॉइंट से, उसको लगता है भाई 12, मतलब ठीक है, लड़का है थोड़ा तेज भागता होगा इसलिए उसको कम समय लगता है, उसको 18 लगा, इसको 12 लगा। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किए, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों दौड़ना शुरू किए मान लो। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यानी कि कितने समय बाद दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे, तो दोनों के बीच में कॉमन कितने समय बाद, कम से कम कितने समय बाद दोनों मिलेंगे। हो सकता है बाद में ज्यादा तो कितनी बार भी मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम मतलब लीस्ट, दोनों साथ में, मतलब कि कॉमन, यानी कि क्या निकालना है आपको इसमें, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी मल्टीपल बोलेंगे ना, मल्टीपल। तो क्या निकालना है इसमें अपने को, एलसीएम, बस कुछ नहीं है, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लो, उतने कम से कम उतनी देर बाद इन लोग मिलेंगे। ये होता है एक तरीका समझने का क्वेश्चन को। दूसरा तरीका बेटा मेरा वाला लॉजिक जो मैं आपको बताया था, एलसीएम हमेशा इन दोनों नंबर से बड़ा मिलेगा और एचसीएफ हमेशा जो भी नंबर का निकाल रहे हो उससे छोटा मिलेगा। तो इनसे तो कम समय में नहीं मिलने वाले, मिलेंगे तो कम से कम या तो 12 मिल रहे होंगे या 18 मिल रहे होंगे, तो या तो इनसे ज्यादा ही मिल रहे होंगे, तो ज्यादा तो वैल्यू भाई एलसीएम में ही निकलती है, तो 60 से निकाल लो फिर एलसीएम, आप लोग तो एक्सपर्ट हो यार। ठीक है, तो चलो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूं। सो हियर है ना, वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो 12 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 5, 18 का क्या हो जाएगा, 2 9 जा 3 3 जा 3 1। इज इट क्लियर? चलो फिर लिखते हैं, 12 का क्या आएगा,
2 इंटू 2 इंटू 3। मैं जानबूझ के ये वाला करा रहा हूं ताकि मैं थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करा सकूं कि इस मेथड से कैसे निकालते हैं एलसीएम, कि एलसीएम में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। इज इट क्लियर? चलो भाई, तो अब देखना कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा, पहले चेक कर लो कॉमन आ रहा है क्या कोई। ये देखो एक कॉमन है तो इसको एक ही बार लेंगे। तो पहले 2 ले लो, 3 ले लो, सॉरी 2 ले लो, ये 3 एक बार आएगा, फिर एक बार 2, एक बार 3। देख लो कितना आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72। यानी कि ये 72 मिनट बाद दोनों उसी पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब कि 72 मतलब कि 12 में एक राउंड मारा है, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। यानी कि उस समय रवि 6 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा और सोनिया को एक राउंड लग रहा है 18, तो 18 8 16 8 4 जा 32। हाँ, तो उसको 4 राउंड वो कंप्लीट कर ली होगी, तो 6 राउंड मतलब 2 राउंड रवि एक्स्ट्रा कवर अप कर लिया होगा उसके बीच में। बेटा यही लॉजिक है, यही क्वेश्चन आता है, इतना कुछ नहीं है, इसलिए बस टेंशन नहीं, हर एक चीज को एकदम बेसिक से समझना है अपने को। ठीक है, और डेफिनेटली अभी अगला एक्सरसाइज देखो, मैं बोला था मैं पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, मतलब मैं पूरी करवाऊंगा। मैं ये चाह रहा हूं बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, मेरे पास अगर आया है पढ़ने के लिए और उसको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो मैं यही चाहूंगा कि उसको कहीं जाना ना पड़े किसी चीज के लिए, उसको मैं सारी चीजें दे दूं, वो डिसअपॉइंट ना हो मेरे से। ठीक है, उसको मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूं, उसको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दूं, उसकी शीट भी दे दूं, प्रैक्टिस शीट भी दे दूं, पीडीएफ भी दे दूं, सब दे दूं भाई। मतलब खुश हो जाए यार बंदा, बच्चा मतलब कहीं भी कोई भी गांव में बैठ के पढ़ रहा हो, है ना, कोई भी कस्बे में बैठ के पढ़ रहा हो, एक उम्मीद की किरण अगर मैं बन पा रहा हूँ तो यार मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के सेशन में, है ना, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। उससे इंपॉर्टेंट बात, जय महाकाल, हर हर महादेव। सो मज़ा आया क्लास में? तो अगर क्लास अच्छी लगी हो यार तो ज़रूर मतलब ना वीडियो को, क्लास को लाइक करना और कमेंट किया करो, एक बार बताया करो, है ना। ज़रूर सर पढ़ते हैं आप लोग के कमेंट्स। एंड भाई दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स है और आप लोगों का पूरा सिलेबस करवाएंगे, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो मैं तो आप लोग के साथ हुई जर्नी में, है ना। ठीक है, चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चलो बाय एवरीवन। और हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, आप लोग के अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.2 कवर अप होगा। ठीक है, तो बस पेशेंस रखो और डेफिनेटली बहुत प्यारा कंटेंट आने वाला है। चलो ठीक है।